नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का है। 1857 की क्रांति। ये टॉपिक हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। आने वाले जो भी एग्ज़ाम में, चाहे आप बीपीएससी ट्री 4 की तैयारी करते या बिहार एसआई की या बिहार पुलिस की, जिस चीज़ की भी आप तैयारी करते, जो भी कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, इस चैप्टर से हमेशा 4 से 5 नंबर क्वेश्चन आते ही है। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मेरठ से। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो मेरठ से। कब? 10 मई 1897। 10 मई 1897 की क्रांति मेरठ से स्टार्ट हुई थी। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? बैरकपुर, पश्चिम बंगाल। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? बैरकपुर, पश्चिम बंगाल। वर्ष 1857 के प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। 1857 के विद्रोह का तात्कालीन कारण। 1857 के विद्रोह का तात्कालीन कारण क्या था? एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। तो 1857 की क्रांति का सबसे प्रमुख कारण यही था। अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव में 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, प्रशासनिक नीतियों के प्रभावों ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आप लोग को जवाब देना होगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो पॉम स्टोन। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो पॉम स्टोन। अगर भारत का गवर्नर जनरल बोला जाए तो लॉर्ड कैनिंग, अगर ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोला जाए तो पॉम स्टोन। आप लोग इस क्वेश्चन पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। 1857 ईस्वी को स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? सैनिकों का दिल्ली में लाल किले पर पहुंचना। सैनिकों का दिल्ली में लाल किले पर पहुंचना। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य से थे? अवध से। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा कहाँ के सैनिक भाग लिए थे? तो अवध के। कहाँ के सैनिक भाग लिए थे? अवध के। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 के समय इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया, यानी कि इलाहाबाद को हेड क्वार्टर बनाया गया। किस चीज़ के लिए? आपातकालीन के लिए। तो किसने बनाया? लॉर्ड कैनिंग ने बनाया। किसने बनाया? लॉर्ड कैनिंग ने। केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 के विद्रोह असफल रहा। यानी कि 1857 का विद्रोह क्या रहा? असफल रहा। किस कारण से असफल रहा? तो हमारे केंद्रीय संगठन की कमी के कारण, क्योंकि हम लोग में एक अच्छी संगठन नहीं बन पाई, इसलिए 1857 का विद्रोह असफल रहा। लखनऊ में 1857 की क्रांति। लखनऊ में 1857 की क्रांति कौन कर रहा था? बेगम हजरत महिला। लखनऊ से 1857 की क्रांति किस महिला ने किया था? बेगम हजरत महल ने। लखनऊ से जो 1857 की क्रांति हुई थी किस महिला ने किया था? बेगम हजरत महल ने। 1857 ईस्वी में स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ से हुआ था? वाराणसी से। 1857 की क्रांति में बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी जो कि रानी लक्ष्मीबाई थी। उनका जन्म कहाँ से हुआ था? वाराणसी में। उनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। जो कि रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति में एक अहम भूमिका निभाती है। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध किसने पराजित किया था? कैप्टन हुरोज ने।
रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध किसने पराजित किया था? कैप्टन हुरोज ने। असम में 1857 की क्रांति का नेता दीवान मनीराम दत्त था। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? दीवान मनीराम दत्त। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? किसने रखा था? मौलवी अहमदुल्ला। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तात्या तोपे को। कानपुर से जो विद्रोह कर रहे थे तो नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तात्या टोपे, जिनका प्रमुख नाम रामचंद्र था। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया? बख्त का। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया? बख्त खां को। तो चलिए 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र और उनके विद्रोही नेता। 1857 के विद्रोह के कहाँ कहाँ पे हुआ था, क्या कौन सा केंद्र था और उनके प्रमुख विद्रोही नेता। 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र और उनके प्रमुख विद्रोही नेता। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दिल्ली से। दिल्ली से कौन कर रहे थे? बहादुर शाह द्वितीय, बख्त का उनका सेनापति था। बहादुर शाह द्वितीय बख्त का ना सेनापति था। कब स्टार्ट हुआ था दिल्ली से? 11 मई 1897। 11 मई 1897 से दिल्ली का स्टार्ट हुआ था। और दमनकर्ता कौन था? निकलसन हर्सन। दिल्ली से कौन था? निकलसन हर्सन जो दमन करता था। लखनऊ से कौन थी? बेगम हजरत महल। लखनऊ से बेगम हजरत महल और साथ में विजरिस कादिर। कब स्टार्ट हुआ था? 4 जून 1897 में। 4 जून 1897 से लखनऊ में स्टार्ट हुआ था विद्रोह। और दमनकर्ता कौन था? कालिन कैंपबेल। झांसी यानी कि ग्वालियर से कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई तात्या तोपे। झांसी ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई तात्या तोपे। विद्रोह कब स्टार्ट हुआ झांसी से? 4 जून 1897। झांसी से विद्रोह स्टार्ट हुआ 4 जून 1897। और वहाँ का विद्रोही नेता कौन था? झांसी और ग्वालियर का रानी लक्ष्मीबाई तात्या तोपे। दमनकर्ता कौन था? जनरल हुर्रेज। रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध किसके साथ हुआ था? जनरल हुर्रेज के साथ। कानपुर से कौन थी? नाना साहब तात्या तोपे। कानपुर से नाना साहब तात्या तोपे। कानपुर से नाना साहब तात्या तोपे। विद्रोह कानपुर से कब स्टार्ट हुआ था? 5 जून 1897। 5 जून को स्टार्ट हुआ था विद्रोह। कहाँ से? कानपुर से। दमनकर्ता कौन था? कैंपबेल। इलाहाबाद से लियाकत अली। इलाहाबाद से कौन थे? लियाकत अली। इलाहाबाद से कौन थे? लियाकत अली। और इलाहाबाद से विद्रोह कब स्टार्ट हुआ? 6 जून 1897। इलाहाबाद से विद्रोह कब स्टार्ट हुआ? 6 जून 1897। दमनकर्ता कौन था? कर्नल नील। दमनकर्ता कर्नल नील। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद से विद्रोही नेता कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला। और फैजाबाद से विद्रोह कब स्टार्ट हुआ? जून में। इनका भी दमनकर्ता कर्नल नील था। जगदीशपुर से, ये तो आप लोग सभी को पता होगा, जगदीशपुर से कुंवर सिंह अमर सिंह। जगदीशपुर से कुंवर सिंह अमर सिंह। कुंवर सिंह और अमर सिंह दोनों भाई थे। तो दोनों भाई मिल के नहीं जगदीशपुर का विद्रोही नेता थे। जगदीशपुर से कौन थे? कुंवर सिंह अमर सिंह। अमर सिंह कुंवर सिंह के भाई थे। जगदीशपुर से विद्रोही नेता कौन थे? कुंवर सिंह अमर सिंह। और जगदीशपुर से विद्रोह स्टार्ट हुआ था 12 जून। जगदीशपुर से विद्रोह स्टार्ट हुआ था 12 जून 1897। जगदीशपुर से विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था? 12 जून। और दमनकर्ता कौन थे? विलियम टेलर, विसेंट आयर। विलियम टेलर और विसेंट आयर जगदीशपुर के दमनकर्ता थे। बलेरी से खान बहादुर खां। बलेरी से खान बहादुर का बलेरी से विद्रोह स्टार्ट हुआ था जून में। विसेंट आयर दमनकर्ता थे। बरेली से दमनकर्ता विसेंट आयर। फतेहपुर से अजमुल्ला। फतेहपुर से अजमुल्ला। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। इसे इन विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया। बहादुर शाह जफर को
इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। कल के क्लास में इससे आगे की और हम बताएंगे। तो चैनल पे नहीं हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग वीडियो को देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोग चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले पहुंचेगी। जी धन्यवाद।